जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि वह जनसंख्या की वह गति जिस प्रकार से जनसंख्या में क्या उत्पन्न होता है, संक्रमण उत्पन्न होता है। संक्रमण का मतलब ये है कि समय के साथ जनसंख्या में किस तरीके से परिवर्तन होता है, ठीक, जनसंख्या किस तरीके से बढ़ती है, या जन्म दर किस तरीके से बढ़ता है और जन्म दर किस तरीके से घटता है, ठीक, या फिर अगर हम कह लें तो मृत्यु दर घटती है बढ़ती है, ठीक। तो जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी है, मुख्य रूप से इसको नोटेस्टीन ने, किसने, नोटेस्टीन एक विद्वान थे, ठीक, नोटेस्टीन ने 1945 में इसको परिवर्धित किया, ठीक है। तो यह संक्रमण सिद्धांत नोटेस्टीन और थॉम्पसन का माना जाता है। किसका माना जाता है? नोटेस्टीन और थॉम्पसन का माना जाता है, ठीक ना। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में नोटेस्टीन और थॉम्पसन ने 3 ही अवस्थाओं को बताया है, ठीक ना। जो यहाँ पर आपको 4 अवस्थाएं दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। तो अलग अलग विद्वानों ने, किसी ने 3 बताया, किसी ने 4 बताया, किसी ने 5 बताया, ठीक है। जैसे थॉम्पसन और नोटेस्टीन ने क्या किया है, जनसंख्या संक्रमण की 3 अवस्थाएं बताई हैं, जबकि ट्रिवार्था और कार्ल साक्स ट्रिवार्था और कार्ल साक्स ने जनसंख्या संक्रमण की 4 अवस्थाओं को बताया है। कितनी अवस्थाओं को बताया है? 4 अवस्थाओं को। तो वहीं ब्लैकर एक विद्वान हुए, कौन? ब्लैकर एक विद्वान हुए, ब्लैकर ने जनसंख्या संक्रमण की सिद्धांत की 5 अवस्थाओं को बताया है। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेगा, ठीक ना। अब यह सिद्धांत है क्या, जब हम लोग इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक। एक एक बातों को ध्यान से देखते रहना है और उसको क्या करना है, नोट करते रहना है, ठीक ना। तो हम लोग बात करेंगे जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के इस डायग्राम को देख करके। अगर आपने डायग्राम समझ लिया एक बार तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो कि यह एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पर हमने किसको दिखाया है? समय को। समय इस तरीके से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ऊंचाई जो ये बढ़ रही है इस प्रकार से, यह जन्म दर और मृत्यु दर प्रति हजार में बता रहा है। जैसे कि 10 प्रति हजार, 20 प्रति हजार, 30 प्रति हजार और 40 प्रति हजार, ठीक, क्लियर। अब जन्म दर और मृत्यु दर हम लोग समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा, ठीक ना। 1000 लोगों पर जितने बच्चों का जन्म होता है, ठीक है, उसको जन्म दर कहते हैं, ठीक। बिल्कुल साधारण शब्दों में जन्म दर और मृत्यु दर के भी कई प्रकार हैं, जैसे अशोधित हैं, बात समझ आ रही है, बहुत सारे हैं। तो हम लोग को नॉर्मल जो लिया जाता है, जो सरकारें दुनिया के बहुत से देश जो अपनाते हैं जो तरीका, वो है 1000 लोगों पर जितने बच्चों का जन्म होता है उसको बोलते हैं क्या? जन्म दर। मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या 1000 है और उस गांव में अगले 1 साल में 1000 जनसंख्या है, अगले 1 साल में जितने बच्चों का जन्म हुआ तो वह उस गांव की क्या होगी? जन्म दर होगी, या उस देश की जन्म दर होगी। क्लियर? हाँ, महिला पुरुष दोनों भाई, पति पत्नी रहेंगे तभी तो बच्चे का जन्म होगा, ठीक ना। हाँ, कपल्स की बात किया जा रहा है, पति पत्नी ही रहेंगे तभी तो बच्चों का जन्म कैसे होगा। और प्रति 1000 लोगों पर, जैसे उस गांव की जनसंख्या, मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या 1000 है, तो उस गांव में अगले 1 साल में कितने लोग मरे? भाई मरेंगे भी ना, जो बूढ़े होंगे, तो कितने लोग मरे? तो मरने वालों की संख्या प्रति 1000 पर 1 वर्ष में क्या कही जाती है? मृत्यु दर कही जाती है, ठीक, क्लियर। कोई भी मरे, चाहे बच्चा मरे, चाहे बूढ़ा मरे, चाहे जवान मरे, बात समझ में आ रही है? क्लियर, ठीक ना। अब आइए आगे देखते हैं इसमें। तो जो पहली अवस्था है, पहली अवस्था की हम लोग बात करेंगे। पहली अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर क्या होती है? उच्च होती है। अगर यहाँ हम लिखें, ठीक है, तो जन्म दर तथा मृत्यु दर क्या होती है? उच्च होती है, ठीक।
पहली अवस्था को अगर हम यह लिखेंगे, इसमें क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर क्या होती है, उच्च होती है। इसकी अगर दूसरी बात हम लोग करें, ठीक है, तो दूसरी बात क्या है, यह पूर्व औद्योगिक काल की अवस्था है। बिल्कुल ध्यान से इसको समझना है, यह पूर्व औद्योगिक काल की अवस्था है। पूर्व औद्योगिक काल की अवस्था होने का मतलब ये है कि यह जो अवस्था है उन देशों में या उन क्षेत्रों में या उन प्रदेशों में रहती है, मतलब थी, जहाँ पर अभी उद्योगों का विकास नहीं हुआ था। उद्योगों का विकास नहीं हुआ था, अर्थात जो समाज था, समाज कृषि प्रधान था। क्या था? ठीक, समाज क्या था? कृषि प्रधान। और अगली बात इसमें क्या है, मूलतः अति पिछड़े तथा विकासशील देश, कुछ विकासशील देश भी हैं जो इसमें आते हैं, तथा विकासशील देश इस श्रेणी में आते हैं, इस श्रेणी में आते हैं। ठीक, जो पिछड़े देश हैं और जो विकासशील देश हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, एक बात और, जन्म दर और मृत्यु दर उच्च होती है, और कितनी उच्च होती है ये भी समझ लेते हैं। तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होती है, 35/1000 से अधिक होती है। 35/1000 से क्या होती है, अधिक होती है, ऊपर होती है। जन्म दर भी और मृत्यु दर भी दोनों, मतलब एक साल में 1000 लोगों पर किसी देश में क्या हो रहे हैं, 35 बच्चों से ज़्यादा बच्चों का क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है, और मृत्यु दर भी 35 से ज़्यादा है। ठीक, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर जब लगभग समान रहती है तो जनसंख्या में बढ़ोतरी नहीं होती। भाई जितने जन्म ले रहे हैं उतने मर गए, 35 जन्म लिए एक साल में और 35 लोग इधर से मर गए। ठीक, तो लगभग क्या हो रहा है, आंकड़ा ऊपर नीचे साथ ही साथ चल रहा है। तो यह जो लाइनें हमें दिखती हैं ये क्या होती हैं, लगभग आंकड़ा, देखिए ये जन्म दर का है, ये क्या है, ये वाला अगर इसको ऐसे बनाया जाए तो ये जन्म दर है, और ये नीचे वाली लाइन मृत्यु दर को बता रही है। तो पहली अवस्था ये है, इस अवस्था में हम देखेंगे तो जनसंख्या भी क्या है, स्थिर ही चल रही है। जनसंख्या देखिए क्या है, ऊपर नीचे स्थिर ही चल रही है, बहुत ज़्यादा घटोतरी और बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी जनसंख्या में नहीं हो रही है। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड फेज की, द्वितीय अवस्था की, दूसरी अवस्था की। बात समझ में आ रही है? अब दूसरी अवस्था की जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग दूसरी अवस्था में यह देखते हैं कि दूसरी अवस्था में क्या होता है, मिटा दें इसको ना, क्योंकि जगह थोड़ा है या रहने देते, इधर लिखते हैं। ठीक, हम यह देखते हैं कि दूसरी अवस्था में क्या हो रहा है। दूसरी अवस्था में हम यह देख रहे हैं कि जन्म दर बना हुआ है। दूसरी अवस्था जो हमें दिखाई दे रही है, हम यह देख रहे हैं कि जन्म दर तो उसी प्रकार से है, लेकिन मृत्यु दर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो भाई जन्म दर तो 35 ही है और मृत्यु दर कम हो गया, लोग कम मर रहे हैं लेकिन जन्म ज़्यादा ले रहे हैं। तो ऐसी दशा में जनसंख्या बढ़ेगी ना, पर जितना मरे नहीं उससे ज़्यादा जन्म हो गया तो जनसंख्या बढ़ेगी। तो ऐसी दशा में क्या होगा, यह जो ग्राफ है जनसंख्या का, ये ऊपर भागना शुरू हो जाएगा। देखिए, तो द्वितीय अवस्था में जनसंख्या क्या होती है, तेजी से बढ़ना शुरू होती है, तेजी से बढ़ती है। क्लियर? और मृत्यु दर क्या होती है, देखिए जन्म दर 35/1000, ठीक, बनी रहती है। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, मृत्यु दर 25 से 15/1000 के
बीच आ जाती है। तो भाई जब हम यह देखते हैं कि जन्म दर तो उतनी ही है, मृत्यु दर कम हो गई, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? नेट में जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो डायरेक्टली नहीं पूछता है। नेट के जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉन्सेप्ट पे आधारित होते हैं, ठीक ना। तो सोचिए कि क्या कारण रहा होगा कि मृत्यु दर कम होगी और जन्म दर बना है। तो कारण ये होता है कि चिकित्सा सुविधाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। चिकित्सा सुविधा क्या होती है? बढ़ जाती है। भाई चिकित्सा सुविधा, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ गई तो जो मर रहे थे वो क्या हो गए? दवा लेकर के ठीक होना चालू हो गए, ठीक ना। लेकिन एक जो माइंड सेटअप होता है लोगों का, बच्चों का जन्म जिस प्रकार से हो रहा था वो तो उसी प्रकार से हुआ। लेकिन मेडिकल सुविधा जब बढ़ी तो मृत्यु दर क्या हो गया? कम हो गया, ठीक। एक बात और आपको बता दें कि जन्म दर में जो पहली अवस्था है, पहली अवस्था में अति पिछड़े और गरीब देश आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें अफ्रीका महाद्वीप के बहुत सारे देश हैं, किसके? जो गरीब, बहुत ही गरीब देश हैं, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के जैसे बुरुंडी, नाइजीरिया, ठीक है, तंजानिया, ऐसे देश हैं जो क्या हैं? अति गरीब हैं, ठीक। वहाँ पर मेडिकल सुविधाओं का विकास नहीं हो पा रहा है और उद्योग का विकास वहाँ पे नहीं हो रहा है। क्लियर? हमारा देश भी इसी अवस्था में था, ठीक। 1960 से पहले हमारा देश क्या था? जब औद्योगिकीकरण नहीं हुआ था हमारे देश में, वो तो अब हो रहा है। तो हमारा देश भी क्या था? इसी अवस्था में था, ठीक। और सिर्फ हमारा देश ही नहीं, दुनिया के सभी देश इस अवस्था से गुजरे हैं, ठीक ना। कभी न कभी सभी देश क्या थे? गरीब थे। जैसे ब्रिटेन में भी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब? 1600 के बाद में हुई। आज वो क्या है? एक डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन पहले क्या था? बहुत गरीब था, ठीक। क्लियर? अब जो दूसरी अवस्था है इसको हमने समझ लिया। जन्म दर 35 प्रति हज़ार बनी रहती है और मृत्यु दर 25 से 15 प्रति हज़ार के बीच आ जाती है। क्लियर? फिर चिकित्सा सुविधा बढ़ जाती है, औद्योगिकीकरण बढ़ता है। क्या होता है इस अवस्था में? क्या होता है? औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण बढ़ता है, ठीक। और उद्योग धंधे, देखिए भाई, जब उद्योग धंधे बढ़ेंगे, ठीक है, देश को इनकम होगा, लोगों को इनकम होगी, तभी मेडिकल सुविधा भी बढ़ेगी। आपके गांव में हॉस्पिटल नहीं खुल सकता है ना, क्यों? पैसे की कमी है। खुल भी गया तो आप दवा खरीद नहीं पाएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं? तो जब उद्योग धंधा लगेगा, फैक्ट्री लगेगी, देश में क्या होगा? पैसा होगा, तब मेडिकल फैसिलिटी भी बढ़ेगी और बाकी सारी फैसिलिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक। तो ये हो गई दूसरी। अब इस अवस्था में कौन कौन से देश आते हैं? देखिए, यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवस्था है। एक बात और ध्यान रखिए, क्या है ये? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवस्था है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवस्था है यह। क्लियर? द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? 1945 में। तो 1945 के बाद की यह अवस्था लगभग सामने आती है, ठीक ना। उसके बाद अच्छा, इसमें कौन कौन से देश अभी भी हैं? तो इसमें भी विकासशील और पिछड़े देश हैं। अभी भी क्या हैं? पिछड़े नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मृत्यु दर घट रही है, तो इसमें क्या होंगे? विकासशील देश आते हैं, ठीक है, विकासशील देश आते हैं। जैसे इसमें पाकिस्तान है, ठीक, नेपाल है, ठीक, पाकिस्तान है, नेपाल है, ठीक, दक्षिण अफ्रीका है। इस प्रकार के जो है कि देश आते हैं इसमें, ठीक ना। बांग्लादेश है, ठीक। मेडिकल फैसिलिटी बढ़ रही है, मृत्यु दर कम होगी, लेकिन जन्म दर उतनी ही बनी हुई है। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं दूसरे फेज के बाद तीसरे फेज की बात करते हैं। तीसरे फेज में क्या होता है
कि हम देख रहे हैं कि जन्म दर क्या हो गई, लगातार कम हो गई। भाई ये लाइन अब नीचे आ रही है ना, तो जन्म दर क्या हो रही है, घट रही है। और हम यहाँ से देखते हैं कि मृत्यु दर भी क्या हो रही है, घट रही है। तो जन्म दर भी घट रही है, मृत्यु दर भी घट रही है, ठीक। लेकिन जनसंख्या में बढ़ोतरी उसी प्रकार से हो रही है। ये लाइन देखिए, जहाँ यहाँ जा रहा था जनसंख्या में बढ़ोतरी उसी प्रकार से हो रहा है। कुछ कमी आई है, ठीक। तो तीसरी जो अवस्था होती है, तीसरे फेज में क्या होता है कि जन्म दर, ठीक, जो जन्म दर होती है वो 20 प्रति हजार होती है, ठीक। और जो मृत्यु दर होती है वो 15 प्रति हजार होती है। क्लियर, बात समझ में? देखिए यहाँ देखिए, ये 20 है, 20 के आसपास ये दोनों लाइन आपको दिखाई देगी, और 20 से 30 के बीच में ये दिखाई दे रही है लाइन। इसको 20 नहीं 25 लिखिए, 25 प्रति हजार, 35 से घट के 25 पे आ गई, ठीक। और मृत्यु दर क्या होगी, 15 प्रति हजार पे आ गई। अब इस आंकड़े से हमें ये पता चल रहा है कि अभी भी जनसंख्या क्या हो रही है, गैप है ना, तो जनसंख्या अभी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो दुनिया के तमाम विकासशील देश क्या होते हैं अब इस अवस्था में क्या होता है, ठीक है, विकासशील, सभी विकासशील देश इसमें आते हैं, सभी विकासशील देश। और ऐसे देश इसमें आते हैं, ऐसे देश इसमें आते हैं जो पूरी तरीके से मतलब अब विकसित होने की कगार पे हैं, ठीक ना, जो पूरी तरीके से विकसित होने, जैसे भारत, ठीक, चीन, ठीक ना, ये सब देश क्या हैं, भारत चीन जैसे देश, ठीक ना, और ब्राजील, ठीक, ये सब देश क्या हैं अब विकसित होने की कगार, जैसे हमारा देश, ठीक है। अभी क्या है कि जिस प्रकार से योजनाएं बनाई जाती हैं, नीतियां बनाई जाती हैं, उन नीतियों के हिसाब से तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक ना। होता क्या है, देखिए एक पॉइंट इसमें और है महत्वपूर्ण, वो क्या है, औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण चरम अवस्था पर होता है, मतलब बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण होता है, मतलब उद्योग धंधे फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं। हमारे देश में देखिए क्या हो रहा है, हर जगह फैक्ट्री लगाई जा रही है, लोग अपना अपना रोजगार कर रहे हैं, खूब हाईवे बनाए जा रहे हैं, देख रहे हैं, ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, रेलवे की लाइन बिछाई जा रही है, ठीक। तो क्या है, ये ज़बरदस्त औद्योगिकीकरण हमारे देश में चल रहा है, ठीक। तमाम उद्योग धंधे कल कारखाने और फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं, बात समझ में आ रहा है। तो इस अवस्था में क्या होगा, अच्छा इसमें जन्म दर भी कम हो जाती है आकर के धीरे धीरे। तो जन्म दर क्यों कम हो जाती है भाई, कि देखिए जन्म दर इसलिए कम होती है कि जो लोगों की जो सिचुएशन होती है, ठीक, वो लोग अब जागरूक होते हैं, क्या होते हैं, जीवन स्तर ऊंचा होता है, जीवन स्तर क्या होता है, ऊंचा होता है। लेकिन इसमें क्या है, जीवन स्तर, दूसरी अवस्था में जीवन स्तर क्या होता है, अभी भी निम्न होता है। जीवन स्तर क्या होता है, निम्न होता है। इसमें जीवन स्तर ऊंचा होता है, इसका मतलब अच्छी शिक्षा, अच्छा भोजन, ठीक ना, और अच्छा रोजगार भी लोगों को मिलता है, ठीक, बस समझ में आ रही। तो जीवन स्तर ऊंचा होता है, ठीक ना, लोग अच्छा भोजन मिलता है, अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छी चिकित्सा सुविधा मिलती है, तो लोग अब क्या होते हैं, धीरे धीरे जागरूक होने लगते हैं, ठीक। और इस अवस्था में क्या होता है, एक और बात, शहरीकरण तेजी से होता है। शहरीकरण क्या होता है, तेजी से होता है। आप देख रहे हैं लोग क्या है, धनाधन शहरों में जमीन ले रहे हैं, कॉलोनियां बन रही हैं, हमारे देश में देखने को मिल रहा है ना। तो हमारा देश क्या है, तीसरी अवस्था में है। 2021 तक याद रखिएगा, 2021 तक भारत और चीन दोनों के चतुर्थ अवस्था में पहुंचने की संभावना थी, ठीक, लेकिन पहुंच नहीं पाए हैं। कोविड आ गया बीच में, और फिर योजनाओं में क्या हुआ, उनके क्रियान्वयन में देरी हो गई, ठीक। तो यह अब धीरे धीरे 2035 के बाद की अवस्था बनेगी, जब भारत चतुर्थ अवस्था में पहुंचेगा, ठीक।
अब होगा क्या चतुर्थ अवस्था में, तो यह देख लेते हैं। चतुर्थ अवस्था में आप देख रहे हैं मृत्यु दर रुक गई है। चतुर्थ अवस्था में क्या होता है, चतुर्थ अवस्था को इधर लिखते हैं, ठीक ना। चतुर्थ अवस्था में क्या होता है, चतुर्थ अवस्था को देख लेते हैं। चतुर्थ अवस्था में क्या होता है कि जो मृत्यु दर होती है और ये भी 10/1000 हो जाती है, और जन्म दर भी क्या होती है 10/1000 पे आके रुक जाती है, ठीक ना। बात समझ में आ रही है। मृत्यु दर भी 10/1000 और जन्म दर भी 10 या 15/1000, मतलब दोनों बराबर हो जाता है, दोनों 15/1000, दोनों 10/1000, ठीक। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है, जन्म दर असंतुलित रहता है, थोड़ा बहुत बढ़ता रहता है। जन्म दर क्या होता है, असंतुलित रहता है, थोड़ा बहुत बढ़ता और घटता भी रहता है, ठीक ना। इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न ये है कि चतुर्थ अवस्था में जो तीसरी से जब चतुर्थ अवस्था में लोग जाते हैं, जैसे हमारे देश में क्या है, 2 प्रकार का वर्ग है। एक वर्ग वह है जो बहुत अमीर है, वह कम बच्चों को पैदा कर रहा है। एक वर्ग वह है जो क्या है, मिडिल क्लास और गरीब है, ये ज़्यादा बच्चों को जन्म दे रहे हैं। सबसे कम बच्चे कौन पैदा कर रहा है, अमीर, उससे कम मिडिल क्लास वाले, मतलब उससे ज़्यादा मिडिल क्लास वाले, और मिडिल क्लास से भी ज़्यादा जो अति गरीब हैं वह बच्चों को जन्म दे रहे हैं, ठीक। यह पूरा एक लॉजिक है। जब जनसंख्या सिद्धांत सभी विद्वानों के पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ये चीज़ क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक ना, क्लियर। जैसे कार्ल मार्क्स का एक सिद्धांत आता है। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि अमीर जो हैं वो कम बच्चों को जन्म देते हैं, वह पूंजी बढ़ाते हैं कि हमारे कम बच्चे होंगे तो क्या होगा, हमारी जो पूंजी है उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, हम उनको अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से लिखाएंगे, वो और अच्छा कमाएगा। भाई अच्छी शिक्षा पाएगा तो अच्छा कमाएगा ना। और जो गरीब है, गरीब क्या करता है, श्रम बढ़ाता है, श्रम संचय करता है। वो सोचता है कि हमारे जितने बच्चे होंगे उतना ज़्यादा कमाएंगे तो उतना ज़्यादा क्या होगा, पैसा होगा, समझ रहे। जैसे जो गरीब है वो सोचता है कि हम अकेले क्या हैं, रोज़ 100 रुपया कमा रहे हैं, हमारे 4 बच्चे होते तो 400 भी कमाते तो रोज़ 500 आता है। तो गरीब वर्ग क्या करता है, पैसे कमाने के चक्कर में बच्चों को जन्म देता है, वो पढ़ाता लिखाता नहीं है, पढ़ाई लिखाई से गरीब वर्ग क्या रहता है, दूर रहता है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से चतुर्थ अवस्था में, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और जनसंख्या बढ़ने के बाद धीरे धीरे फिर क्या हो जाती है, चतुर्थ अवस्था में जनसंख्या स्थिर हो जाती। देखिए ये लाइन जा करके अब क्या हो गई, सीधी हो गई। तो जनसंख्या धीरे धीरे क्या होती है, यहाँ पे स्थिर हो जाती है, ठीक ना। ब्लैकर ने एक 5वीं अवस्था भी बताई है, ठीक। ब्लैकर ने क्या बताई है, 5वीं अवस्था भी बताई है, ठीक ना। अब ये स्थिर होने के बाद जनसंख्या में घटोतरी शुरू हो जाएगी, 5वीं अवस्था, ठीक। ये दोनों साथ में चल रहे हैं। और जन्म दर इससे भी कम हो गया। जन्म दर क्या हो गया, जन्म दर मृत्यु दर से भी क्या हो गई, कम हो गई। तो 5वीं अवस्था में क्या होता है कि जो देश 5वीं अवस्था में है वह जनसंख्या संसाधन से जूझने लगते हैं, मानव संसाधन की कमी से जूझने लगते हैं, ठीक ना। जैसे जनसंख्या घटने लगती है, क्यों घटती है भाई, कि जन्म दर क्या होती है, जन्म दर कम हो गई, अब मृत्यु दर बराबर है। जैसे मान लीजिए कि मरने वाले हर साल 10 लोग थे और जन्म ले रहे हैं 5 लोग, तो जनसंख्या बढ़ेगी कि घटेगी। जन्म ले रहे हैं 5 लोग, अब मर रहे हैं 10 लोग, तो किसी भी प्रदेश की जनसंख्या बढ़ेगी कि घटेगी, घट न जाएगी, क्योंकि जन्म लेने वाले क्या हैं, कम है, मरने वाले ज़्यादा हैं। तो मृत्यु दर अगर क्या होगी, अधिक होगी, और जन्म दर कम होगी, तो जनसंख्या क्या होगी, कम होगी, ठीक। अब होगा क्या इसमें, तो जैसे अब इस श्रेणी में आ रहे हैं अपने प्यारे प्यारे जापान, इटली, ठीक, यूरोप महाद्वीप के सभी देश जो अति उच्च क्या डेवलपमेंट की श्रेणी में आ गए हैं, जो सभी विकसित देश हैं। यूरोपीय देश क्या है, यूरोपीय देशों में जन्म दर सबसे कम है, ठीक। वहाँ पर क्या है, जन्म दर 0.9 से भी कम है, ठीक ना। मतलब वहाँ के जो
क्या हैं, कपल्स हैं, बच्चों को जन्म दे ही नहीं रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर। जैसे क्या है, आजकल एक ट्रेंड चला है, क्या ट्रेंड चल रहा है, शादी करके क्या होगा, ठीक है। तो कपल्स क्या कर रहे हैं, हालांकि ऐसा हमारी संस्कृति में यहाँ नहीं है, और न ही हमारे यहाँ भारत में कभी ऐसा समाज हमारा क्या करेगा, ऐसा कभी स्वीकार नहीं करेगा, ठीक ना। और जो स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है, उनकी हालत आप देख ही रहे हैं क्या हो रही है। जैसे बॉलीवुड वाले बिल्कुल नग्नता पर उतर आए तो उनकी हालत क्या हो रही है, कोई उनको आज पूछ नहीं रहा। फिल्में लगातार क्या हो रही हैं, फ्लॉप पे फ्लॉप जा रही हैं। तो ये भारतीय समाज है, ठीक है, अश्लीलता को, नग्नता को कभी क्या करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। जब आप यहाँ की संस्कृति के हिसाब से चलेंगे तभी आप स्वीकार किए जाएंगे। बात समझ आ रही है, ठीक। ये यूरोप थोड़ी ना है कि कुछ भी आप दिखा देंगे। तो जापान और इटली में जैसे देश, वहाँ की जनसंख्या इतनी कम हो रही है कि वहाँ की सरकार अब क्या कर रही है, लोगों को पैसा दे रही है कि और ज़्यादा बच्चों को क्या करो, जन्म दो, ठीक। तो ये पूरी कहानी किसकी रही, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी की, ठीक ना। तो ये चीज़ उम्मीद है कि अच्छे तरीके से क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है।